राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बागवत शहर की है। वहाँ पे फारूक नाम की एक महिला रहती थी और उसकी शादी को 3 साल हो गए थे। उसकी एक छोटी बच्ची थी। देर रात की बात है जब उसके पति ने अपने दोस्त को अपने साथ अपने घर पे लेकर आते हैं और अपने पत्नी से कहते हैं कि 1 कप चाय बना दो। पत्नी कहती है दूध कम है, चाय नहीं बनेगा। तो पति गुस्से में आकर पत्नी से तलाक तलाक कहकर उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। वजह सिर्फ 1 कप चाय है दोस्तों। क्या 1 कप चाय के खातिर एक महिला की पूरी दुनिया उजड़ गई? उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके बच्ची की। बच्ची छोटी है, खाना नहीं खाती है, दूध पीती है। अगर आपका ईगो इतना हर्ट हुआ है तो आप मार्केट से भी दूध ला के दे सकते थे, चाय बन सकती थी। लेकिन नहीं, उनको बस गुस्सा आया कि अरे मेरी बात को टाल दी मेरे दोस्त के सामने। उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन क्या आपने सोचा कि आपके ऐसा करने से उस लड़की पे क्या बीती होगी? उसकी तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी एक मासूम बच्ची को लेकर? वो हर जगह से परेशान होकर ना तब कोतवाली शहर आती है और पुलिस थाना जाकर रिपोर्ट लिखाती है अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ। क्योंकि ससुराल वाले उसके ना रोज़ उसको प्रताड़ित करते थे दहेज प्रथा के लिए। दहेज की मांग करते थे, मारते भी थे, पीटते भी थे, यहाँ तक उसे खाना भी नहीं देते थे। इतना काम कराते थे, फिर भी वो भूखी रह जाती थी। लेकिन कभी भी अपने माँ बाप से नहीं कही कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कितना अत्याचार करते हैं। मैं आप सबसे कहती हूँ, हमारे समाज को दहेज प्रथा वाला रोग ऐसा लग गया है ना कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेता है। बताइए, एक बाप के लिए एक बेटी को देने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी अगर बेटी ससुराल में खुश नहीं रहती है तो इस बाप के ऊपर क्या बीतती है? कभी आपने सोचा होगा? अगर आपका लड़का डॉक्टर या इंजीनियर या किसी बड़े पोस्ट पे है ना, आप मुंह खोल कर दहेज मांगते हो, मुझे गाड़ी चाहिए, इतना कैश चाहिए, बाकी पूरा सामान। इतना देने के बाद भी फिर भी आपका मुंह फुला ही रहता है कि कितना पाओ, कितना बटोर लो। सारी कमाई जो लड़के पे लगाते हो पढ़ाने के लिए ना, वो लड़की के बाप से वसूलते हो। फिर भी लड़की को प्रताड़ित करते हो कि आपके बाप ने मुझे कार नहीं दिया, सिकड़ी पतली है, अंगूठी हल्की है। ऐसे ऐसे केस बना के लड़के को प्रताड़ित किया जाता है। 1 कप चाय की वजह से उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। एक छोटी बच्ची, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे रहेगी? मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे समाज में पहले ही सरकार ने इस चीज़ पे कार्रवाई की थी कि अब ऐसा नहीं होगा, तलाक देने से किसी का रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। सब बहनें बहुत खुश थी कि कम से कम अब तलाक से रिश्ते तो ख़त्म नहीं होंगे। तो फिर ये साहब कैसे तलाक दे के रिश्ता ख़त्म कर दिया? क्या इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? इनके ससुराल वालों पर सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि ना कोई दूसरा अगर करना चाहे ना तो वो डर के नाते ना करे। दोस्तों, लड़की के लिए ना उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। शादी के बाद वो तो जब विदा होती है डोली में तो यही सोचती है, मेरी डोली उठ रही है लेकिन मैं अपने घर से कदम बाहर नहीं निकालूंगी। जिस दिन घर से कदम बाहर निकालूंगी उस दिन मेरे माँ बाप का सर झुक जाएगा। यही सोचकर वो अपने सारे दुख दर्द अपने सीने में समेट कर रह जाती है, अपने बाप का सर झुकने नहीं देती है। सोचती है डोली में चढ़ के आई हूँ, अर्थी में चढ़ के जाऊंगी। राधे कृष्णा।